इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, अनलिस्टेड शेयर्स, IPO कंसल्टेंसी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट शेयर्स सर्टिफिकेट्स एंड IEPF, all type of insurance, life, medical and motors, fixed deposit, government bond, office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया, पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर, फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव अवधपुरी के जिनालय के मूलक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान महानायक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, क्षमावाणी महापर्व की जय हो। झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और अपनी अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित क्षमावाणी के पावन अवसर पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ ऊपर कर लें, श्रीफल बना लें और मुनिवर को नमोस्तु करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु 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 नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, आज दोपहर में है परम पूज मुनिवर के सत्संग सानिध्य में सामूहिक क्षमावाणी का कार्यक्रम भोपाल जैन समाज के समस्त श्रावक श्राविकाओं के साथ और भोपाल नगर में के विभिन्न जिलाने में चातुर्मास कर रहे सभी संतों के सानिध्य और उनके आशीर्वाद से सानंद संपन्न हुआ। आइए हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, परम पूज मुनिवर के सानिध्य में आगामी अक्टूबर माह में 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक बहुमंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य भोपाल नगर के दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं को एक बार और प्राप्त हो रहा है। आगे भविष्य में मिलेगा नहीं सौभाग्य या मिलेगा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये भरोसा है कि 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मुनिवर के सानिध्य में बहुमंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान बीजाक्षर मंडल रचना युक्त संस्कृत में निबंध ये महामंडल विधान होगा। और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में अपनी ओर से अपने परिवार के साथ इष्ट मित्रों के साथ अपने ही भगवान, अपना ही मंडल और पूरी विधान की क्रिया परिवार के द्वारा संपन्न होगी। मुनिवर के सानिध्य में आपको यह अवसर प्राप्त हो रहा है। अगर आपने अभी तक मंडल आरक्षित नहीं कराए हैं तो आपके लिए आह्वान है 2,51,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप परिवार के 10 सदस्यों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बैठ के अनुष्ठान कर सकते हैं। आपके भगवान होंगे, आपकी द्रव्य सामग्री सब कुछ आपका होगा। वस्त्र आभूषण, भोजन व्यवस्था ये सब कमेटी के द्वारा प्रदान की जाएगी। आने जाने की वाहन व्यवस्था कमेटी की ओर से होगी और 10 दिन तक लगातार
मुनिवर का आशीर्वाद, मुनिवर के सानिध्य में ये विधान करवाने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। आवास व्यवस्था सहित 3,51,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है, जिसमें आवास व्यवस्था प्रदान की जाएगी, आने जाने की व्यवस्था और वस्त्र आभूषण आदि जो व्यवस्था 251 में वही 351 में की जाएगी। आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य जी, और आइए चलते हैं हम और आप बिना किसी भूमिका के परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी से निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, नमन करेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए, गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए आज इस पावन धरा पर फिर एक इतिहास की रचना, और वह इतिहास आज आप लोगों ने देख ही लिया कि जहां भोपाल नगर के सारे साधु संत यहां पर उपस्थित हुए, तो श्रावक गणों ने भी एक दूसरे से क्षमा याचना कर सामूहिक क्षमा वाणी का एक आदर्श प्रस्तुत किया है, जो कालांतर में भी इसी प्रकार से चलता रहेगा और संकल्पबद्ध भी हो गए गुरुवर के चरणों में। आज का ये संकट समाधान का सत्र गुरु चरणों में अपन प्रारंभ करें, उससे पूर्व आज जिन्होंने गुरुवर के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान देने के लिए कटिबद्ध हुए, और जिस भूमि पर अपन बैठे हैं वह भूमि भी उनके परिवार द्वारा प्रदत्त की गई, ऐसे सूत वाले परिवार से मैं नीरज जी जैन के सूत वाले परिवार पूरे परिवार को यह आमंत्रित करूंगा, वे आए और गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद भी प्राप्त करें। आप लोग जोरदार तालियों से नीरज जी जैन सूत वाला परिवार, नीरज जी नितेश जी, हाँ सूत वाला परिवार है। और एक बात और बता दूं, अभी इनको बहुत बड़े बड़े काम करना है, तो आप ताली अच्छी बजाओगे तो फिर और भी काम बड़े बड़े अपन करवा लेंगे इनसे, लेकिन आप ताली जोरदार बजाएं नीरज जैन सूत वाले परिवार के लिए, जिन्होंने आज गुरुवर के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। और मैं चाहूंगा कि प्रथम प्रश्न भी यदि है तो आज सूत वाले परिवार से नीरज, वही माइक दे दो, है प्रश्न वो बोल रहे हैं कि हम तो गुरुवर को देख के वैसे ही निसंक हो जाते हैं। आप लोग एक बार फिर से उनका सम्मान कर दें तालियों के साथ में। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रथम प्रश्न के लिए, जिन्होंने इंदौर में एक इतिहास की रचना की और 108 जो रथ यात्रा हुई, उस रथ यात्रा के जो संयोजक बने पवन जी सिंगई, और उनके बेटे यहां पर हैं राजेश्वर जी, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दे। और पवन जी सिंगई अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, तैयार रहेंगे। इसके बाद गीता जी जैन, जेके जैन और अनिता जी जैन को परिवार। प्रातः स्मरणीय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री समस्त संघ के चरणों में धर्म प्रभावना समिति इंदौर, मुनि सेवा समिति इंदौर की ओर से हम सभी सदस्यगण क्षमा याचना करते हैं। हे गुरुवर उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। गुरुजी एक शंका प्रश्न है छोटा सा, हिंसा युक्त व्यापार जो लोग करते हैं उसके बाद भी उनके यहाँ बहुत संपन्नता रहती है, इसका क्या कारण है? ओ देखो, संपन्नता और विपन्नता का धर्म अधर्म से कोई संबंध नहीं। एक मेहनत करने वाली मजूरन बहुत कम पैसा कमाती है, पर कोई नर्तकी या वेश्या पलों में बहुत कमा लेती है। तो किसी की कमाई अच्छी है इसलिए वो अच्छा है, ऐसा मत समझना। ऐसा देखने किसी का जीवन अच्छा है तब वो अच्छा है। उसके पास पैसा है पर प्रसन्नता नहीं मिलेगी। संपन्नता और बात है और प्रसन्नता और बात है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि सामने वाले के पास कितना पैसा है, महत्वपूर्ण ये है कि उसका जीवन कैसा है। उसके अंदर तो उतर करके देखो।
वो हर पल आतंकित रहता है, भयभीत रहता है, डर से ग्रसित रहता है, तनाव और आशंका से भयभीत रहता है, तो दशा अलग है। समझ? नमोस्तु नमोस्तु। आज ऐसा है महाराज जी, प्रतीकात्मक शंका समाधान आम जनों से कराइए, क्योंकि आज मुनि संघ है, आरिका संघ है, ये लोग अगर करना चाहेंगे तो इनको प्रमुखता देंगे, ये लोग बाकी लोग तो रोज आ जाएंगे। आप सबके लिए प्रतीक स्वरूप एक अवसर दे दो सुनील पब्लिशर को, जो सबकी ओर से सवाल कर लेगा, पूरी पंचायत और पूरी टीम की ओर से, और पंकज जैन अपनी बात करेंगे, और उसके बाद पूरा माने मंच आ जाएगा, मंच आएगा, और फिर आज विशिष्ट अतिथि भी आने वाले हैं। हाँ, तो उसके बाद समयानुरूप होगा। तो एक सवाल सुनील और पंकज पूरी टीम के साथ, नरेंद्र जी उन्हीं के साथ खड़े हो जाएंगे। आज हैं सुनील जी पब्लिशर, जिनका प्रश्न ही लाजवाब होता है और तैयारी के साथ आए भी हैं, और साथ में पूरी टीम जो महाराज श्री दिन को बताया। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। ना रुकी है वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला है, ना रुकी ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। थोड़ा शांत हो जाए। पीछे बच्चों को थोड़ा एकाध कार्यकर्ता शांत करो, थोड़ा पीछे देखो। हाँ आप बोला। ना रुकी है वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला है, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला है। महाराज श्री होड़ 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 और होड़ और दौड़ और दौड़। आदमी पैकेज की तरफ दौड़ रहा है और पैसे की तरफ दौड़ रहा है। रिश्ते छोटे हो गए, हर चीज सिसक रही है, परिवार की मूल भावनाएं खत्म हो रही है। महाराज जी, इस दौड़ के चक्कर में ना जाने आदमी क्या छोड़ रहा है, क्या छोड़ता चला जा रहा है। महाराज जी, ये दौड़ और होड़ कब खत्म होगी? देखिए, होड़ और दौड़ तब खत्म होगी जब हमारे जीवन में आध्यात्मिक मोड़ आएगा। अपने मन को मोड़ो। होड़ और दौड़ से बचने के लिए मोड़ की जरूरत है। अंदर मोड़ आएगा तो सब अपने आप छोड़ दोगे। जो बाहर देखता है उसमें होड़ है, जो अंदर देखता है उसमें मोड़ है। वो छोड़ता है, उसे लगता है ये सब व्यर्थ है, इनकी निरर्थकता उसे प्रतीत होने लगती है। और जब चीज़ें उसे निरर्थक प्रतीत होने लगती है तो उसकी तरफ उसका कोई झुकाव ही नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा, अब मोड़ो, अपने मन को मोड़ो। बाहर नहीं, भीतर की तरफ देखो। बाहर से भीतर की यात्रा जब शुरू होती है तब जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। वही व्यक्ति को इस अंतहीन प्रतिष्ठा के, प्रतिस्पर्धा के दौड़ और होड़ से मोड़ता है और उसके जीवन में कुछ नया घटित करने की योग्यता प्रकट करता है। नमोस्तु। दिगंबर जैन पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पंकज जी सुपारी संक्षेप में, और उसके बाद में माइक या रचना जी पारिक तैयार। रचना जी पारक अपनी पूरी गुरुकुल टीम के साथ में तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, उपाध्याय मिनिश्री के चरणों में नमोस्तु, और शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री, आज का कार्यक्रम भी आपके आशीर्वाद से और हमारी पूरी टीम की मेहनत से बहुत ही सफल रहा, और आपने जो भावना भाई थी, आज वैसा ही संदेश इस मंच के माध्यम से पूरे देश को दिया है आपने। और हम सब लोग संकल्पित हैं आगे भी भोपाल के अंदर, क्योंकि जो हमारे मार्गदर्शक है वंदना जी, इनके निर्देशन में पूरे भोपाल की क्षमावाणी हर वक्त मनाने का प्रयास करेंगे। हम लोग सब संकल्पित हो चुके हैं। और आने वाली तिथि में जो भोपाल के अंदर सिद्धों की आराधना जो आपके आशीर्वाद से हो रही है, ये संस्कृत भाषा का मूल विधान है। 84 मंडली विधान जब श्यामला हिल के मैदान में किया था, उस समय भी ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। हम चाहते हैं महाराज जी, इस बार का विधान भी और भी ज्यादा ऐतिहासिक हो, और ये मध्य प्रदेश की राजधानी का ऐसा आयोजन बने कि देश विदेश तक चर्चा हो और अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ हम चाहते हैं कोई ऐसा आशीर्वाद हो। महाराज जी, उस समय भाई रविंद्र जी ने, वन्ना जी ने, टोंगिया जी, पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी थी, एक ऐसी जगह ढूंढी थी शहर के बीच में। अब क्योंकि अवधपुरी भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, हमको 20 मिनट लगते हैं चौक से आने में, कोई स्थान दूर नहीं है, सब लोग आ सकते हैं, वाहन की सुविधा है, पार्किंग की सुविधा है, इतना बड़ा डोम है, और आप विराजमान हैं। हमको तो बहुत आनंद आएगा। बस अब हम सब लोग जुट जाएं
पूरा भोपाल जुट जाए और इस आयोजन को एक बड़ा महोत्सव बना दे, यही मेरी भावना है महाराज। ओ भैया, पहले तो मैं चाहूँगा इन कार्यकर्ताओं का और पूरी टीम का जिन्होंने आज के इस आयोजन को, आधे इधर बैठे हैं आधे इधर हैं, एक बार सबके लिए जोरदार जोरदार अभिनंदन कर दें। ये अभी अर्धविराम है, अभी तो असली काम बाकी है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान घोषित है, लोगों ने अपना मन बना लिया है, तैयारियां भी चल रही है और अब तो आपको अपने आप को तैयार करना है। पंकज भाई, पिछली बार तो तुम्हें जगह खोजनी पड़ी थी, अब तो इतनी बड़ी जगह फैली पड़ी है। अब खोजने का काम नहीं है, जगह कह रही है कुछ करो, यहीं करो। मुझसे कहा था पहले और लोगों ने घोषित भी कर दिया था टीटी नगर के लिए, पर मुझे ऐसा लगा कि ये धरती कह रही है मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, जो करना है यहीं करो, इस धरती को ऊर्जावान बनाना। और इसमें ऊर्जा है भी, तो इसका समय आया है और कोई दूरी नहीं है, वो तो दिख गया। कहने को भोपाल से बाहर है, पर आप लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि ये भोपाल के भीतर है। और मैं तो ये कहता हूँ, दूरी तभी सामने आड़े आती है जब मन पीछे होता है। जिसका मन आगे हो जाता है उसकी दूरी अपने आप दूर हो जाती है। तो आपकी दूरी खत्म हो गई, मन को आगे करना है सो करना है। घर से निकलना है तो 10 मिनट की जगह 15 मिनट, 15 मिनट की जगह 20 मिनट, 10 मिनट पहले निकल जाएंगे, और क्या होगा। अच्छे अवसर हमें बहुत कठिनाई से मिलते हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में 50% तो उससे ज़्यादा मंडल आरक्षित हो गए। अब ये आप लोगों को देखना है किनको किनको कब भागीदारी लेनी है। पिछली बार का सबको अनुभव है, बाद में माल ही ख़त्म हो गया था। बार बार मेरे पास आ रहे थे, महाराज कर लो कर लो कर लो। इस बार भी ऐसा ही होगा तो ये मामला गड़बड़ होगा, इसलिए इसको ठीक किया जा सकता है, देखना चाहिए। ओ बहुत बहुत आशीर्वाद। देवेंद्र जी, नरेंद्र जी, बंदा जी, अभी तक आपने भोपाल में धर्म प्रभावना की बड़ी अलग जगाई है और अब टीम को आगे करके ऐसा ही करते रहे। नरेंद्र बंदा ऐसा शख्सियत है जिसने भोपाल में मुनि मार्ग को प्रवर्तित करने में अपना योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुनि संघ सेवा समिति अगर नहीं होती तो भोपाल में मुनियों का आगमन ही नहीं होता। अमरचंद जी अजमेरा थे अध्यक्ष और नरेंद्र बंदना थे महामंत्री जब 1995 हम आए थे, और उसी समय मनोहर लाल टोगिया और पूरी टीम जो एक इतिहास रची है, वही एक परंपरा है। एक बार ऐसे लोगों का भी जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। ओम। हाँ, रचना जी पारक अपनी गुरुकुल टीम के साथ में, जिसमें विनीत जी रोदा अध्यक्ष और महामंत्री जी और सभी पूरी टीम ही यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा सभी लोग रचना जी पारक के साथ में खड़े भी हो जाएं और आप लोग जोरदार ताली बजा दें इस पूरी टीम के लिए जो कटिबद्ध है गुरुवर के सपनों को साकार करने के लिए। और रचना जी पारक अपने शब्दों में आपको संक्षेप में बता भी रही है। वे अपनी बात गुरुवर के सामने रखें और उसके बाद माइक सृष्टि आर्यका सृष्टि भूषणमती माता जी के पास तक पहुंचाएं। गुरुवर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जब से हमारा गुरुकुल शुरू हुआ है गुरुवर, आपके अपेक्षाओं के अनुसार हम लोग कई बार नहीं वर्क कर पाए हैं, कई बार हमसे त्रुटियां हुई हैं, बट आपने बहुत ही बड़ा हृदय रख के हमें हमेशा क्षमा किया है। तो आज पुनः सबकी तरफ से पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, उत्तम क्षमा प्रभुवर। सभी बच्चों की ओर से भी जहाँ भी कभी हमारे कार्य से आपके मन में ठेस पहुँची हो तो बहुत बहुत हम क्षमा चाहते हैं। और गुरुवर, इस स्टेज के माध्यम से मैं जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं और हमें सुन रहे हैं, मैं यही आपसे सबसे कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही बड़ा प्रयास है गुरुकुलम, और यदि आप सब इसमें किसी भी ना किसी रूप से जुड़ पाएँ तो हमारे समाज के लिए ये गुरुवर की एक बहुत ही बड़ी योजना है। आप इससे ज़रूर जुड़ें, छोटे से लेके बड़े स्वरूप में जैसे जुड़ पाएँ ज़रूर जुड़ें। गुरुवर, आपके चरणों में पुनः कोटि कोटि वंदन। बहुत सुंदर, चलो ठीक है। और किसी को कुछ बोलना? आर्यका, चलिए विनीत जी रोदा। हाँ, आर्यका सुन। आर्यका सृष्टि भूषणमती माता जी के पास चलते हैं और वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित करने वाली है। आर्यका सृष्टि भूषणमती माता जी है नमन, इन्हें 100 बार नमन। जिनने खुद पर जय पाई है
जिनकी वाणी जिन वाणी बन जगह लग जगाती आई है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज गुरुदेव आपके आने से बहुत प्रभावना होती है। ऐसे लगता है जैसे दूध में उफान आ गया हो, लेकिन आपके जाते ही हमारी समाज में पुनः ऐसे हो जाता है जैसे छेना फट गया हो। तो इसको पुनः कैसी दिशा दी जाए ताकि हमारी समाज में एकता और जो सत्य और अहिंसा का है वो बिगुल बजा सके। और अभी बहुत अच्छी बात आपने कही कि दूरियां कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए भी मैं सभी समाज से कहती हूँ, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है, पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। तो गुरुदेव के चरणों में यही कहूँगी कि समाज, आप बताएं कि समाज को कैसे दिशा दें कि उनके मनोमालिन्य दूर हों और उनके अंदर एकता और अलग जगह, ताकि हमारी नई पीढ़ियों के लिए एक नया आदर्श मिले। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा भाव आप लोगों की तरफ से इन्होंने प्रकट किया है। अभी इन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही कि आप लोग रहते हैं तो दूध में उफान आ जाता है, बाद में छेना फट जाता है ना। तो मैं आप सबको एक समाधान देता हूं कि दूध उफने, दूध में उफान आए, उबाल आए, उसी समय उस दूध को औटाना शुरू कर दो तो छेना नहीं फटेगा, खोआ बन जाएगा। तुम लोग केवल उबलते हो, खोआ कहां बनते हो? औंटना सीखो, घोटना सीखो। केवल सुनोगे सतही असर होगा, उसको गुनोगे भीतर तक स्पर्श होगा, अंदर से बड़ा परिवर्तन होगा। उन लोगों में केवल उफान दिखता है जो कोरे सतही स्तर पर सुनते हैं। सुना, हाँ बहुत अच्छा, अरे आज सुपर कार्यक्रम हुआ। अभी एक भाई बोल रहा था भोजन व्यवस्था A1। एक बार ताली बजा दो भैया, तुम लोग खा के आए। पर मैंने कहा अपने मन में, इसको भोजन व्यवस्था A1 लगा, महाराजों का प्रवचन A1 नहीं लगा। दिशा कहां, दृष्टि क्या है? तुम लोग उबलना जानते हो, हम घोटना चाहते हैं। घोटने की कला विकसित करो। बिना उबाल के घोटा नहीं जा सकता। इसलिए सही समझ का कूंचा लेके घोटना शुरू करो। जो जो घोटोगे त्यों त्यों उसमें प्रगाढ़ता आएगी और दूध खोए में परिवर्तित हो जाएगा, फिर पुष्टि देगा, वो मावा बन जाएगा, मालदार, फिर कभी फट नहीं पाएगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो दूध उबल करके व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आंच में है, और आंच से दूर हो जाओगे तो फट जाएगा। तो उबल करके व्यर्थ होना भी ठीक नहीं और फट जाना भी ठीक नहीं। उसे घोंट कर खोआ बना लो। और एक बात बताऊं, खोआ हफ्तों रखा जा सकता है और फ्रिज में रखो तो महीनों खाया जा सकता है। रखो, थोड़े पल का अगर हमने सही सानिध्य लिया, अपना अंतर मंथन करना सीख लिया, जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। बहुत अच्छा भाव आज आप लोगों की तरफ से सृष्टि भूषण जी ने किया है। बहुत अच्छी बात है। आज इन्होंने मध्याह्न में कहा था कि ये बहुत पहले से परिचित रही है। निश्चित तब हम लोग कुछ और थे, ये भी कुछ और थी, हम भी कुछ और थे, लेकिन ये संयोग बना है कि दोनों आज दूसरे रूप में सामने हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कहाँ जन्मे, महत्वपूर्ण ये है कि हमने कैसा जिया। हमें अपने जीवन को ध्यान में रखना है,
जहाँ तक सामाजिक सामंजस्य और समरसता का सवाल है, आज उसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसका एक ही रास्ता है, वो है आध्यात्मिक चेतना का विकास। आज धार्मिकता बढ़ी है, आध्यात्मिकता कम हुई है। धार्मिकता बढ़ने से धर्म प्रभावना का ये प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है कि धार्मिकता बढ़ी और लोग धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करने लगे। लेकिन आध्यात्मिकता के अभाव में कोरे कर्म कांड बन के उलझ गए। भाव धारा और विचार धारा में जैसी निर्मलता और पवित्रता अपेक्षित है या दिखनी चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। हम सबको एक ही प्रयास करना चाहिए, व्यक्ति को धार्मिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक बनाए, शास्त्रीय भाषा में उसे सम्यक के रास्ते पे ले जाए। सम्यक दर्शन, और वो क्रिया वाला सम्यक दर्शन मात्र नहीं, भाव वाला सम्यक दर्शन, आत्म तत्व के परिचय की बात, भेद विज्ञान की बात यदि व्यक्ति के जेहन में उतर जाए तो उसकी सोच बदलेगी, उसकी दिशा बदलेगी, उसकी दृष्टि बदलेगी, वह जीवन के लिए कारगर उपलब्धि होगी। और पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ, दे दो संग में। संगत ओम। संगस्त बहन ब्रह्मचारिणी शिका जी दीदी, संगस्त जो षष्ठी भूषण माता जी साथ में ही है, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में बंधुओं, कल गुरुवर ने जिनका उल्लेख किया, अविनाश भैया की मातेश्वरी, उनकी जो समाधि हुई और समाधि सम्राट के नाम से भी जो जानी जाती है, ब्रह्मचारिणी आराधना दीदी गुना अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में करेगी। पहले शिका दीदी, संगस्त ब्रह्मचारिणी दीदी, षष्ठी भूषण माता जी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न है, आपने सुबह बताया था कि 4 क्षमा का उल्लेख किया था आपने, उसमें हम अपने अंदर कौन सी क्षमा को लेकर आ सकते हैं बिना अणुव्रत और महाव्रत के? बहुत अच्छी बात है, मैंने आज 4 क्षमा कहा था। व्यवहारिक क्षमा, औपचारिक क्षमा, आंतरिक क्षमा और आध्यात्मिक क्षमा, अनुव्रति और महाव्रति। सच्चे अर्थों में ओम। ठीक करो भाई, आवाज नहीं आ रही है, इधर लोग सुन नहीं पा रहे, देखो इसको। ओम ओम, आप सुन पा रहे हैं आप लोग? ओम ओम, यहाँ की आवाज। ओम ओम। मैंने आज मध्याह्न में कहा था कि हम व्यवहारिक क्षमा और औपचारिक क्षमा पर तो ध्यान दे देते हैं, आंतरिक और आध्यात्मिक क्षमा पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। भूमिका अनुसार चारों प्रकार की क्षमा जीवन में आती है और आना भी चाहिए। हमने चारों का अंतर भी आप सबके मध्य रेखांकित किया था। यदि उनकी पुनर्व्याख्या करूंगा तो समय निकल जाएगा। लेकिन अनुव्रति और महाव्रति की बात, अनुव्रति में चारों क्षमा होती, महाव्रति की क्षमा मुख्य रूप से आंतरिक और आध्यात्मिक होती। उन्हें औपचारिक रूप से किसी से क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं होती। किसी ने कुछ कहा, हमने सह लिया, क्षमा हो गई। और किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमने उसे बुरा ही नहीं माना, क्षमा हो गई। यह आध्यात्मिक क्षमा। असली क्षमा आंतरिक और आध्यात्मिक क्षमा, उस दिशा में हम प्रयास करें। समाधि सम्राट के नाम से जानी जाने वाली ब्रह्मचारिणी आराधना दीदी गुना, जिनका समर्पण और त्याग आप सब देखे हुए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए दीदी के लिए। और मैं चाहूंगा दीदी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद माइक या महाराज जी तक पहुंचे। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। वंदामि माता जी, इच्छामि महर्षि जी। महर्षि जी, आपके ही आमंत्रण पर, आपकी आज्ञा पर हम यहाँ एक समाधि के लिए संलग्न होने आए थे। आज उनको 3 दिवस पूर्ण हो गए। उसी से संबंधित एक जिज्ञासा, जब कोई जीव आपके मार्गदर्शन में समाधि ले रहा हो और 2 प्रतिमा के उनके व्रत हो जाएं और
अब उनको याद नहीं है क्योंकि क्लॉटिंग है। फिर हम उनको वैसा वैसा करते रहते हैं कि इनकी 2 प्रतिमा है, जीव को तो याद नहीं है। अब जो शास्त्रों में लिखा है समाधि ऐसी होती है, ऐसी, जैसे मुनियों के लिए लिखा है कि मुनि महाराज तरुतल के नीचे ऐसे रहते हैं वर्षा में और सब कुछ ऊपर ऊपर का, लेकिन वो जीव उतना ऊपर का नहीं होता जो समाधि ले रहा होता है। जैसे कि हर मुनि महाराज वैसा नहीं कर सकते जैसा लिखा है, लेकिन जन सामान्य को ये बात समझ में नहीं आती है। वे उसमें बहुत कुछ ऊहा बोह करते हैं, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आप उन साधारण लोगों के माध्यम से बता देना। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार बहन जी का जोरदार अभिनंदन करें। बैयावृत्ति में बहुत तत्पर रहने वाली बहन जी है। अभी अविनाश भाई की माता जी की जब तबीयत खराब हुई थी, चातुर्मास के प्रारंभ में ये आई थी और तभी से पूरी सेवा में लगी रही। 3 दिन पहले उनके उत्तम परिणामों के साथ समाधि हुई। इसमें इनकी और अविनाश की बहुत महती भूमिका है। जहाँ तक किसी व्यक्ति की व्यक्ति के अंत की बात है, समाधि लेने के पूर्व यदि सचेतन दशा और पूर्ण संचेतना के साथ उसने समाधि के व्रत अंगीकार कर लिए तो वह भक्त प्रत्याख्यानी ही माना जाएगा, वो समाधि का अधिकारी होगा। अब कर्म का तीव्र उदय आ गया, क्लॉट आ गया, होश चला गया, लेकिन त्यागा तो होश में था ना। अब कोई जरूरी नहीं, कई बार किसी के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन अंतस के संस्कार काम में आते हैं। हमें दिख रहा है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो त्यागा था तब तो रिस्पॉन्स कर रहा था। तो इसको हमें बिल्कुल इस बात को लेकर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और हताश भी नहीं होना चाहिए। साथ ही यदि कोई ऐसा करता है तो हमें उसको प्रेरित करते रहना चाहिए, उसको जगाते रहना चाहिए, उसके लिए मंगल पाठ आदि सुनाते रहना चाहिए। हो सकता है उसी में उसकी चेतना एक पल को जग जाए और वो हमारे पाठ को श्रवण करके अपने जीवन का उद्धार कर ले। शास्त्रों में तो यह तक लिखा है कि किसी मुनि की समाधि हो जाए, मृत घोषित हो जाए, उसके उपरांत भी एक अंतर मुहूर्त तक आप नमोकार जपते रहो। क्यों? यदि कहीं कोई सूक्ष्म प्राण बचे हों तो वो सुन ले, अथवा इस नमोकार के प्रभाव से जहाँ जाए अवधि ज्ञान लगाए तो उसे पता लग जाए हम कहाँ से आए, तो वो धर्म मार्ग में लग जाए। तो इसलिए जब मरणोपरांत भी ऐसा कहा गया तो जीवन काल की बात क्या है, इसको देखा जा सकता। नमोस्तु। मुनि श्री विनिबोध सागर जी महाराज के पास चलें अपन चरणों में। उसके पहले सृष्टि भूषणमती माता जी के ही संगस्थ छुल्लिका आत्मती माता जी, वे भी अपनी एक संख्या गुरु चरणों में रखना चाह रही हैं, रखें वे भी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदा में। पूज्य छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आज के समय जो वर्तमान की नई युवा युवती पीढ़ी को हम ऐसी क्या शिक्षा दें कि वो धर्म से जुड़ सके। नमोस्तु गुरुदेव। युवा युवती को क्या शिक्षा दें, यानी युवा पीढ़ी को धर्म से जुड़ने के लिए क्या करें, आपके प्रश्न का से देखिए, मेरा मानना है कि युवाओं में धर्म के प्रति उत्कंठा तो है, लेकिन उन्हें वैसी प्रेरणा नहीं है। यदि हम युवाओं को सही प्रेरणा और सही दिशा दें तो मैं मानता हूँ युवा बहुत तत्परता से आकर्षित हो सकता है और वह न केवल धर्म से जुड़ेगा अपितु धर्म को व्यवहारिक जीवन में भी उतारेगा। उन्हें हम जब भी धर्म की बात करें
तो केवल धार्मिक क्रियाकलापों तक सीमित न रखें। हम लोग प्राय धर्म की बात करते हैं, धर्म से जुड़ने और जोड़ने की बात करते हैं, तो धार्मिक क्रियाकलापों केवल रिचुअल की बात करते हैं, और उसमें आज युवाओं में कोई आकर्षण नहीं दिखता। उसे लगता पूजा तो मेरे पिताजी भी करते आ रहे हैं, वो उतना ही गुस्सा करते, उतना ही झूठ बोलते हैं। व्रत उपवास तो मेरी माँ भी करते आ रही है, वो उतना ही झगड़ती, उतना ही उलझती, उतना ही गुस्सा, उतना ही कसाई करती। तो उसमें कोई बदलाव नहीं, तो धर्म करने से क्या मतलब? उसकी दृष्टि में धर्म एक रूटीन की क्रिया दिखती है, जबकि धर्म रूटीन की क्रिया ना होकर हमारे जीवन के रूटीन को बदलने की प्रक्रिया है। पर जितने धर्मी हैं वो ऐसा आदर्श उपस्थित करने में कितने सफल हो पाए? जब ये कहते युवा धर्म से विमुख हैं, तो मुझे लगता है इसमें युवा जितने दोषी हैं, हमारे बुजुर्ग भी उससे कम दोषी नहीं है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने युवाओं के सामने कोई ऐसा मॉडल प्रस्तुत ही नहीं किया जिससे वो आकर्षित हो धर्म के प्रति, जिससे वो उत्प्रेरित हो धर्म के प्रति, और जो आकर्षण करते हैं उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आता। एक युवक जिसने यूके से एमएस किया, पढ़ाई पूरी हॉस्टल में की, एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पैकेज के साथ जॉब किया, वो लड़का नित्य अभिषेक पूजन, रात्रि भोजन का परित्याग और महीने में 2 उपवास शुरू कर दिए। 32 साल का युवा, रात्रि भोजन त्याग, नित्य अभिषेक पूजन और महीने में 2 उपवास। मैंने पूछा कि तुम्हें इसकी प्रेरणा किससे मिली? ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूं। उसने कहा, महाराज मेरी पहली गुरु मेरी माँ है। सुनकर मजा आ गया। उस लड़के ने कहा, मेरी पहली गुरु मेरी माँ है। महाराज मैंने देखा है मेरी माँ धर्म करती नहीं, धर्म को जीती है। वो अपनी धार्मिक क्रियाओं को तो अच्छे से दृढ़तापूर्वक करती है। मेरी माँ में बड़ी समता रहती है, प्रतिक्रियाएं बहुत कम करती है, सहजता से जीती है। कोई कुछ भी कह दो तो कुछ नहीं होता, वो किसी को कोई चीज़ थोपती नहीं। मैंने माँ को कभी गुस्सा होते देखा नहीं। तो मुझे लगा कि मेरी माँ में यह जो परिवर्तन है वह केवल धर्म के कारण है। तो यदि मैं धर्म करूँगा तो मुझ में भी परिवर्तन आएगा। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के समक्ष ऐसा आदर्श उपस्थित करने में समर्थ है? हम बोलते नहीं। फिर हम धर्म के नाम पर केवल रिचुअल्स, कुछ वर्जनाएं और कुछ संहिताएं थोप देते, ये करो और ये मत करो। रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल, उनको आध्यात्मिकता से जोड़िए, तब देखिए हमारा युवा हमसे कैसे आकर्षित होता है। उसको ये बात भली भांति दिखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि इसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये इम्पैक्ट है। वो तुरंत अट्रैक्ट होगा। कोरे जय जयकार से आज का युवा ज्यादा प्रभावित नहीं होता। आज का युवा केवल रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन से परिवर्तित होता है। हम वो वातावरण बनाने में सफल हों, लोगों को उसके लिए प्रेरित करें, उस दिशा में आगे बढ़े, तो जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है और वो हम जबकि जीवन को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम। और चलते हैं विनिबोध सागर जी महाराज के पास। वे अपने संका के माध्यम से आप सबको लाभान्वित करेंगे। बंधुओं, जो उपसर्गों को खूब सहन करते हैं, और एक नहीं, नाम के आगे 2-2 उपसर्ग लगे हैं, वी भी उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है, ऐसे विनिबोध सागर महाराज के चरणों में आप सब अपने नमोस्तु निवेदित करें, और वे अपनी संका के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु।
नमस्ते मित्र। आज की युवा पीढ़ी, जैसे आपने भी जवाब दिया है कि प्रैक्टिकल भी जीती है, तो मिथ्यात्म उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख जाता है, लेकिन अध्यात्म को प्रैक्टिकल हम ऐसा क्या करें कि उनको वो चीज़ आध्यात्मिक में भी दिखी और यकीन को सरल से सरल वो यकीन आ जाए। बहुत अच्छा सवाल किया है। मिथ्यात्व लोगों को प्रैक्टिकल दिखता है और अध्यात्म उन्हें इम्प्रैक्टिकल दिखता है। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि गलत बातों को हमने बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर दिया, लेकिन अच्छाई को हमने ठीक ढंग से प्रस्तुत ही नहीं किया। अगर धर्म और अध्यात्म को हम प्रैक्टिकल वे में प्रस्तुत करें तो स्वाभाविक रूप से वो अट्रैक्ट होंगे। हम समझाएं आज के युवा को कि अपने जीवन में स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना जरूरी है। हम आज के युवा को ये समझाएं कि इमोशंस पर कंट्रोल कितना आवश्यक है, अप डाउन्स में स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है, बैड हैबिट्स पर नियंत्रण कितना आवश्यक है, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को संभालना कितना जरूरी है। ये जब बातें हम उन्हें समझा और ये कहे कि ये केवल धर्म आराधना से ही नियंत्रित हो सकती है, धार्मिक साधना से ही नियंत्रित हो सकती है, चाहे वो ध्यान योग के माध्यम से हो, भावना योग के माध्यम से हो, आध्यात्मिक साधना के माध्यम से हो। जब हम ये बातें 2 और 2 4 करके दिखाते हैं ना, वो तुरंत अट्रैक्ट होता है। और न केवल अट्रैक्ट होता है, अपितु उसमें स्थिरता रखता है, अपने जीवन में बदलाव भी लाता है। तो क्यों ना हम इस दिशा में उन्हें प्रेरित करें। हम धर्म की परंपरागत व्याख्या करने की अपेक्षा धर्म की युगानुरूप व्याख्या और विवेचना करना शुरू करें, तो वो हमारे जीवन के लिए एक सार्थक उपलब्धि बन सके। चलते हैं मंचासीन विराजित उपाध्याय विशोट सागर जी महाराज के चरणों में आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए। वे तो निशंक हैं, निडर है, निर्भय हैं, उनकी अपनी कोई शंका नहीं, लेकिन उनकी शंका के माध्यम से हम सब ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर सकते हैं और हम सब भी ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं। इसी भावना के साथ विशोट सागर जी महाराज, उपाध्याय विशोट सागर जी महाराज चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि अपनी शंका के माध्यम से हम सबको अनुग्रहित करें। पूज्य श्री। ओ 2018 में पूज्य गुरुदेव के साथ शिखर जी गए थे, चातुर्मास हुआ था और वहाँ पर गुड़ायतन जो जिनालय का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ देखा था और बहुत अच्छा लगा था। तो मुनिश्री, मैं तो यही जानकारी लूँगा कि जो है आपके मन में ये जो गुड़ायतन स्थान बनाने के जो भाव का पीछे आपका क्या उद्देश्य है और इसमें क्या क्या इसमें हम इसके माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं। ओ महाराज श्री ने कोई शंका नहीं, एक सहज भाव जिज्ञासा के रूप में प्रकट किया। निश्चित गुणायतन को लेकर बहुत सारे लोगों में अभी भी कई तरह की जिज्ञासाएं। आपने पूछा है गुणायतन के निर्माण का मनोभाव आपके मन में कैसे आया और गुणायतन के माध्यम से वहाँ क्या प्रदर्शित किया जाना है। मैं दोनों बातें आज आप सबके बीच रखना चाहूँगा। समेत शिखर जी में एक दिन मेरे पास 8-10 युवा बैठे थे
उनमें ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, आप लोग कहाँ आए? बोले निर्वाण क्षेत्र में। बोले क्षेत्र की क्या महिमा है? बोले 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि। मैंने पूछा निर्वाण का अर्थ क्या है? एक भी उत्तर नहीं दे पाया। सब ग्रेजुएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तब मेरे मन में एक बात आई कि हमारी बहुत बड़ी विफलता है। ये हमारा शाश्वत तीर्थ सिद्ध क्षेत्र, हजारों लाखों लोग प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, दर्शन पूजन वंदन करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोग जैन धर्म की आधारभूत बातों को जान सके। उस दिन मेरे मन में आई बात आके रह गई, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने मुझसे बहुत प्रगाढ़ आग्रह किया कि आपको कुछ करा के जाना। तो मेरे अवचेतन मन में बैठी वही बात प्रकट हो गई और मन में आया कि सारे देश में निर्माण हो रहा है और ये शाश्वत सिद्ध क्षेत्र उपेक्षित पड़ा। यहाँ कुछ ऐसा निर्माण होना चाहिए जिसे देखकर लोगों के मुंह से वाह निकले, मेरे मन के भाव थे। और जहां आकर लोग पोथियों की बातों को पलों में जान सके, मन में ये प्रेरणा जगी। संघ में मैं गुणस्थान पढ़ा रहा था। संधान सागर जी ब्रह्मचारी थे, उस समय शांतिलाल जी बाबा जी भी थे। तो मैंने गुणस्थानों की बड़ी टेक्निकल तरीके से व्याख्या की। तो बाबा जी ने मुझसे कहा, महाराज ये गुणस्थान के ऊपर कुछ काम करिए ना। तब मेरे मन में गुणायतन का बीज आया। मुझे लगा कि ये 14 गुणस्थान में सारा जैन दर्शन का सार समाया हुआ है। संपूर्ण समग्र जैन तत्व ज्ञान इन 14 गुणस्थानों में समाहित है। आप तो इस चीज को अच्छे से जानते हैं। सारा कर्म सिद्धांत, सारा तत्व ज्ञान, सारा जीवन विज्ञान इन गुणस्थानों में। तो मेरे मन में चिंतन चालू हुआ कि गुणस्थानों के आधार पर हम तत्व ज्ञान को प्रचारित करें। ये 2006 की बात। मेरे सामने एक बड़ा चैलेंज था। इसे कैसे करें? भावात्मक कार्य को क्रियात्मक रूप में कैसे दिखाया जाए? पर मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि एक बार सोच लो तो काम हो जाता है। मैंने एक दिन ध्यान किया और फिर मैंने लोगों को गुरुदेव के पास भेजा। 19 नवंबर 2006 उसमें अनुभव भी थे। एक प्रतिनिधि मंडल मूलचंद जी लोहाड़िया और रतनलाल बैनाड़ा के नेतृत्व में गया। गुरुदेव से आशीर्वाद दिया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। वहाँ से आशीर्वाद आया, मेरा चिंतन शुरू हुआ। महाराज जी, शुरुआत में लाइट एंड साउंड पर प्रोग्राम बनाया, बन के आगे बढ़ा। थोड़े दिन में लगा ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई, इसमें वो अट्रैक्शन नहीं रहेगा। 2006 से 2008 तक में हमने पहली स्टोरी बोर्ड बनाई, उसे डस्टबिन में डाला। फिर आया कि इसको आप रोबोटिक्स में बनाओ। अच्छे हमें आर्ट डायरेक्टर नहीं मिले, स्टोरी बोर्ड डायरेक्टर नहीं मिले। उसको खोजने में नीतीश राय जैसे जिसने रामोजी फिल्म सिटी को बनाया, वो भी मेरे सामने फेल हो गया, मुझे पसंद नहीं आया। 2008 के दिसंबर से 2012 तक में वो एनिमेट्रॉनिक की बात आई, लेकिन जो चीज़ें आई सामने मुझे समझ में नहीं आई, मैंने उसको भी हटाया। दूसरी स्टोरी बोर्ड गई। फिर बोला रोबोटिक्स में आए। एक बड़ी एजेंसी थी शैली कारपोरेशन, अमेरिका की और जर्मनी की बड़ी कंपनी, जो हर चीज़ को एकदम जीवंत बनाती।
लेकिन उसमें देखा तो उसमें बड़ी सीमा थी कि डायलॉग्स बड़े नहीं हो सकते थे, तो भाव प्रवणता नहीं दिखी, मुझे वो पसंद नहीं आया। मैंने कहा ये भी छोड़ो। तीसरी स्टोरी बोर्ड को मैंने डस्टबिन में डाला और 2006 से 2017 आ गए। मेरे सामने चैलेंज था, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, अपना प्रयोग नहीं छोड़ा। और 2017 में फिर मेरे मन में एक नया आइडिया आया और वही अब गुनायतन में प्रकट रूप से आने जा रहा है। वहां पर जो बनने जा रहा है, आप सबके लिए बड़े गर्व का विषय हो, वो अद्भुत है। आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे कि गुनायतन में जो अनुभव केंद्र बनने जा रहा है वो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनने वाला देश का पहला थीम पार्क होगा। इंटरनेशनल पैरामीटर्स के अनुसार किसी भी थीम पार्क के लिए ट्रिपल एक्सपीरियंस चाहिए, जो वहां होगा। महाराज आपने पूछा है, अब तो आज रुक ही गए हैं आप, मेरा मौन भरे रहेगा कल, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो कल सुबह जरूर गुनायतन दिखाएंगे। और आप जब गुनायतन को देखिएगा तो आपका मन जरूर करेगा कि अब बिहार करके शिखर जी चल रहा है। और यही एक उपलब्धि है। वहाँ जो बनने जा रहा है, एक बहुत बड़ी मूवी बन रही है 108 मिनट की, जिसका टाइटल है यात्रा आत्मा से परमात्मा की। 4DX और 270 की स्क्रीन की टेक्नोलॉजी के साथ 7 हेयर कट और स्टीरियो टेक्नोलॉजी, जिसमें चीज़ें प्रोजेक्शन में बाहर आती है, इस पर बनने वाली विश्व की पहली ऐसी मूवी है जो 108 मिनट की। इसमें मिथ्या दृष्टि से लेकर के सिद्ध अवस्था तक, चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक संपूर्ण जीवंत दृश्य दिखाया जाएगा। 14 गुणस्थानों की जीवंत झांकी दिखाई जाएगी। वहां आने के बाद लोग देख सकेंगे कि क्या होता है सम्यक दृष्टि, किसे बोलते हैं मिथ्या दृष्टि, क्या होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसा होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निर्जरा, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसे करते हैं भगवान दिव्य विहार, और कैसे होता है भगवान का मोक्ष गमन। ये सब बातें आंखों से आप साक्षात देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भगवान के साथ हो। अगर भगवान का विहार देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भगवान के विहार में साथ चल रहे हैं। एक अलग अनुभूति अनेक जीवों के सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। मैं कह सकता हूं कि उसे देखने के बाद पोथियों की बातों को पलों में जाना जा सकेगा। पोथियों की बातों को पलों में जान पाएंगे लोग, एक पल में जान जाएंगे। दूसरा, वहां 2 सोरिंग राइड बन रही, अभी तक एक थी, आज सार्वजनिक कर रहा हूं। एक सोरिंग राइड है जिसका नाम है समोसरण दर्शन। ये विश्व की लार्जेस्ट सोरिंग राइड है और फर्स्ट रिलीजियस सोरिंग राइड है। सोरिंग राइड का मतलब होता उड़ता हुआ यान। विश्व में कुल 31 है, 31वीं गुनायतन में बन रही, 30 अभी दुनिया में है, बहुत कम है, जिसमें आप 12 मीटर की हाइट पे जाएंगे, सामने बड़ा सारा स्क्रीन होगा और उसमें आप साक्षात भगवान महावीर के समोसरण का भ्रमण करने का एक इमर्सिव एक्सपीरियंस लेकर आए। आप भूल जाएंगे कि पंचम काल में सम्मेद शिखर में आए। आपको ऐसा लगेगा कि चौथे काल में साक्षात भगवान महावीर के समोसरण में आए। ये अनुभूति जैसा हमने शास्त्रों में पढ़ा और गुरुओं से सुना है, वैसे समोसरण की साक्षात प्रतिकृति देखिएगा पूरे एक्सपीरियंस के साथ। और एक दूसरी राइड भी तैयार हो रही है जिसका नाम है सुमेरु वंदना। ये एक एडवेंचरस राइड है जिसमें सुमेरु पर्वत के चारों वन के परिभ्रमण के साथ अंत में पांडुक वन के ऊपर पांडुक शिला में भगवान के दर्शन के बाद, अभिषेक के दर्शन के बाद त्रिलोक चूड़ामणि अकृत्रिम जिनालय की वंदना है। अकृत्रिम जिनालय कैसा होता है हमने पढ़ा है, सुना है, आपको देखने का सुअवसर वहां मिलेगा। ये गुनायतन में बनने जा रहा है।
इसके साथ एक है भाव सागर दर्शन। आप जैसे एंट्री करेंगे आपको ऐसा लगेगा जिसमें आप एक भयानक समुद्र में फंस गए। चारों तरफ सुनामी सी उत्ताल लहरें उत्पन्न हो रही, आपके मुख से चीख पुकार निकल गए, व्हेल और शार्क जैसी मछलियां हैं। और वहां एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको अभी मैं बोलूंगा नहीं, और एक संदेश आएगा, और उस संदेश से आपकी जर्नी शुरू होगी भंग सागर से पार उतरने की, भव सागर से मोक्षपुरी तक की। ये अद्भुत चीज वहां बनने जा रही है। बंधुओं, मेहनत बहुत हुई है, आज भी हो रही। मैंने आपसे कहा 10 साल की R&D को मैंने डस्टबिन में डाला। अच्छे कार्य के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, सतत प्रयास की आवश्यकता होती है, तभी अच्छे परिणाम निकल पाते हैं। ये काम अब फाइन ट्यून पे आ गया है, बस फिनिशिंग बाकी है। बाकी मंदिर, धर्मशालाएं, संत निवास, साधना बसतिका, समाधि भवन, ये सब चीजें तो सब जगह है ही, लेकिन वह गुणायतन एक ज्ञान तीर्थ का रूप लेगा जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को जैन तत्व ज्ञान का सहज बोध कराएगा। एक पल में लोग जानेंगे। ये उसका मूल दृष्टिकोण है। नई पीढ़ी इसी के माध्यम से धर्म को समझ सकती है, हम उन्हें इसी के माध्यम से धर्म को पहुंचा सकते हैं। मेरा ऐसा ही प्रयास है। मुझे लगता है जब ये बनेगा, लगता क्या मेरा विश्वास है, इसको बनने के बाद लोग सम्मेद शिखर आएंगे तो उनकी पहली प्राथमिकता गुणायतन बनेगी और उनका जीवन बदलेगा, चाहे जैन हो या अजैन। तो ऐसा आपने आज निवेदन किया। 2018 में गए तब ये अनुभव केंद्र बन रहा था, उस समय उसकी नींव पड़ी थी, और अब आप जाएंगे महाराज तो बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने में आएगा। ये दिगंबर जैन धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेद शिखर जी में पत्थर का पहला जिनालय है, जो संपूर्ण जिनालय, जिसमें लगभग 3 लाख घन फुट से अधिक पत्थर लगा। और वहाँ की कार्विंग, वहाँ की ड्राइंग, वहाँ की डिजाइन अनोखी अनूठी है। मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं यही मानता हूँ परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और आप सबका पुण्य उसका सुफल है कि मेरे मन में ऐसी भावना और प्रेरणा जगी और चीज़ें आज प्रकट हो गई। महाराज जी ने अपना भाव प्रकट किया, बहुत अच्छा लगा। समय चूँकि हो गया है, प्रश्नोत्तर तो और चल सकते हैं, लेकिन समय बीच में बाधा बन रहा है, इसलिए मैं यहीं पर विराम लूँगा। अभी आचार्य भक्त 3 मिनट है, तो महाराज जी कुछ और कहना चाहे तो महाराज जी कह सकते हैं। हेलो, अच्छा ठीक है, तो यही कट करो। हाँ हाँ हाँ, ये करो। और आइए चलते हैं। आज सिद्ध चक्र महामंडल की विधिवत घोषणा हुई और आज लोगों का उत्साह देखने में आया। आज 6 मंडल पुण्याजकों ने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान में, और एक ऐसा युवा शख्स, देखो 4 बड़े मंडलों में 3 फिक्स हो गए हैं, एक खाली है। जिन्हें भी करना है, बोली तो लगती नहीं है, मेरे कान में आके बोलना पड़ेगा, फिर मुझसे मत बोलना, तय हो जाने के बाद मौका नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे पास एक युवा शख्स का नाम आया है जो विगत 3 महीने से यहाँ की भोजन व्यवस्था में अपने साथियों के साथ सहयोग प्रदान कर रहा है। अरिहंत कैटर्स के भाई शुभम जी जैन, वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूँगा हमारे कमेटी के पदाधिकारी, विशेष रूप से हमारे संदीप जी गोदा जो उनके साथ लगे हुए हैं, वो आ जाएं, और साथ में विनीत जी, हमारे निगम शोभो जी निगम, ये सभी आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसके अलावा श्रीमान कैलाश सिंह जी, आप भी आ जावे सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। एक मंडल के लिए सुनील 501 परिवार ने स्वीकृति प्रदान की है। विनोद जी MPT, उन्होंने भी स्वीकृति प्रदान की है। मनिया परिवार की ओर से 1 मंडल, गौरव जी अजय राज परिवार 1 मंडल, और इंदिरा जी धर्मचंद विदिशा, श्रीमती रतनबाई मंडला, इन्होंने संयुक्त रूप से 1 मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिनके हाँ जी श्रीमान विनोद जी MPT अगर उपस्थित हैं तो हमारी कमेटी का सम्मान स्वीकार करें। भाई
शुभम जी, उनका सम्मान का कार्यक्रम हमारे जी सम्मान करिए। एक मंडल है ना इनका तो, और जिनके ही भाव बनते हैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से ही मंडल पुण्याजक रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। भोपाल के बाहर के परिवार भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 2,51,000 रुपए की राशि बिना आवास व्यवस्था आप के लोग है। ताली तो बजा सकते हैं। इन्होंने मंडल की अपनी ओर से घोषणा कर दी और ये लोग मंडल में बैठकर पूजा आराधना करेंगे। बंधु ऊपर नहीं आए अभी। और आज पूज्य गुरुवर का संपूर्ण साहित्य नीरज जी सूत वालों की तरफ से 50% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। आप सभी महानुभाव अभी बाहर स्टॉल पर पूज्य महाराज श्री द्वारा रचित 50 पुस्तकें उपलब्ध है, जिसमें भावना योग की भी है और साथ में ही 4 बातें 14 भाग 16 पुस्तकों के रूप में आप वे भी ले सकते हैं। निश्चित रूप से आप पढ़ें, औरों को पढ़ाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। भैया जी आगे जी बंधु क्षमा वाणी के पावन प्रसंग पर हमारे बहुत से सहयोगी ने सहयोग प्रदान किया। मनोहर लाल जी टोंगे जी, वंदना, देवेंद्र जी रुचि, रविंद्र जी पत्रकार, कैलाश जी सिंगई, राजकुमार जी, विवेक जैन, शैलेंद्र भामा, इन सभी ने इस अनुष्ठान को महामहोत्सव का रूप प्रदान किया। बहुत बहुत इन सभी के लिए इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, अनलिस्टेड शेयर्स, IPO कंसल्टेंसी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट शेयर्स सर्टिफिकेट्स एंड IEPF, all type of insurance, life, medical and motors, fixed deposit, government bond. Office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य श्रीमती पीनाज चौवटिया, पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या श्री आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर, फर्म शार्प प्लाई ग्रुप,